हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सुबह से काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे सर हमें एमसीसी राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट करना है, लेकिन एमसीसी के राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। अभी तक जो है चॉइस फिलिंग जो वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो जैसे कि आपको पता कि एमसीसी राउंड 2 की जो सीट मैट्रिक्स थी वो बच्चों 5 तारीख को आनी थी और चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी 6 तारीख को स्टार्ट होनी थी। और आज हमारे पास कितनी तारीख हो चुकी है? आज हमारे पास 7 सितंबर हो चुकी है। तो ना ही अभी तक आपके पास सीट मैट्रिक्स आई है, ना ही अभी तक आपके पास जो चॉइस फिलिंग शुरू हुई है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन यही है कि सीट मैट्रिक्स का ना आना, क्योंकि जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आती तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीटें जो बची हैं, कौन कौन से नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं। उसी हिसाब से हम जब चॉइस फिलिंग करेंगे ना, तो जब तक एमसीसी अपनी वेबसाइट के ऊपर सीट मैट्रिक्स को अपडेट नहीं करता, अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया है, पहले वो अपनी सीट मैट्रिक्स को अपडेट करेगा, जिससे बच्चों को ये पता लगेगा कि कौन कौन से नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कौन कौन से कॉलेजेस जो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी के हिसाब से फिर हम अपनी चॉइस फिलिंग जो वो करेंगे ना। तो सबसे मेन रीजन यही है कि सबसे पहले हमारे पास सीट मैट्रिक्स आएगी, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर जो वो आपका स्टार्ट होगा। तो सीट मैट्रिक्स आपकी जो मे बी आज शाम तक भी आ जाए, मे बी 2 घंटे में आ जाए। तो जैसे सीट मैट्रिक्स आती है उसके तुरंत बाद तो नहीं, थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे या फिर 4 घंटे कह सकते हो, या फिर नेक्स्ट डे कह सकते हो, इसके आसपास जो आके फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग जो वो स्टार्ट होगी। दूसरे बच्चों का यहाँ पे मेजर डाउट था कि सर मुझे स्टेट काउंसलिंग से जो वो कॉलेज मिल चुका है, लेकिन मुझे फिर भी एक बार एमसीसी में ट्राई करना है, मैंने काउंसलिंग की फीस तो दे ही रखी है, तो इससे क्या होगा? स्टेट काउंसलिंग का जो मुझे कॉलेज मिला हुआ है क्या वो कैंसिल कर दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको एमसीसी सेकंड राउंड के अंदर काउंसलिंग के अंदर जो है कॉलेज मिल जाता है, फिर आपको दोनों में से एक कॉलेज को चूज करना पड़ेगा। या तो आप स्टेट वाला कॉलेज चूज कर लो, या फिर एमसीसी काउंसलिंग वाला शेड्यूल जो आपको कॉलेज मिला है वो आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन दोनों कॉलेज आप चूज नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही कॉलेज को चूज कर सकते हो। हाँ, आगे उसके बाद फर्दर राउंड्स में आपकी स्टेट पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है। उसके बाद अगर आप कुछ स्टेप्स लेते हो तो मे भी आपको काउंसलिंग से बाहर या फिर आपकी सिक्योरिटी मनी जो है जब्त भी कर ली जा सकती है। दूसरी मेजर चीज यहाँ पे क्या है, जिन बच्चों ने सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है उनको कोई फ्रेशर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, सिर्फ आपको साइन इन यानी कि लॉग इन करना है। लॉग इन करके आपकी चॉइस फिलिंग जब वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाए। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उनको मैं बताता हूँ। हमने आपके लिए एक पीडीएफ जो है वो ढूंढ के रखी है और आपके लिए एडिट मॉडिफाई करके रखी है। कौन सी वो पीडीएफ है, पहले वो पीडीएफ देखो बच्चों। ये है वो पीडीएफ, ये है वो ऑफिशियल डाटा जो एमसीसी की तरफ से आया था पिछले साल राउंड 1 का, राउंड 2 का और राउंड 3 का। हमने तीनों पीडीएफ्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ताकि आपको समझ लग सके कि राउंड 1 के अंदर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, राउंड 2 में कौन कौन से मिल सकते हैं और राउंड 3 में कौन कौन से जो वो मिल सकते हैं। ये ऑफिशियल डाटा पिछले साल का है और एमसीसी की तरफ से आया। हमने इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने मॉडिफाई करके इसको सारा कुछ कंबाइन कर दिया ताकि ये पीडीएफ आपको जो अच्छे से समझ लग सके। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इसमें आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग सारा डाटा जो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर किसी बच्चे का जो रैंक है, मैं आपको रैंडमली दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम किसी रैंक को पिक कर लेते हैं। जैसे ये मान लो, जैसे ये बच्चे का रैंक है 20,950, तो इस 20,950 रैंक के आसपास बच्चे को ये वाला जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ था। तो आप देख सकते हो जिन बच्चों का रैंक 20,000 के आसपास है, तो वो बच्चे इस कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हैं। ऐसे ये देख सकते हो 20,954 यानी कि 20,954 को बच्चे को ऑल इंडिया पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो अलॉट हुआ था। कौन से वाला? ये वाला, ठीक है। तो जो बच्चे इस कॉलेज के रैंक के आसपास आ रहे हैं तो इस कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरह से पीडीएफ आपको हेल्प करेगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके रैंक के आसपास कौन कौन से कॉलेजेस है वो आपको मिल सकते हैं और कैसे कैसे आपको जो है चॉइस फिलिंग के अंदर वो कॉलेजेस को डालना है, चाहे वो एमबीबीएस के है या फिर बीडीएस के हैं, या फिर इस तरह से पूरी की पूरी पीडीएफ आपको जो हम प्रोवाइड करेंगे। 4000 पेजेस की पीडीएफ है। देखा बच्चों, ये पीडीएफ आपको सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में भी हेल्प करेगी। फर्स्ट राउंड तो हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप ये पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हो, हमने इसको अच्छे से मॉडिफाई कर दिया ताकि आपको ये समझ लग सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट राउंड, सेकंड और थर्ड राउंड तीनों को कंबाइन कर दिया है। तो अगर आप ये पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हो तो इसके लिए हमने एक छोटी सी कॉस्ट रखी है, दैट इज 151 के अंदर आपको ये पीडीएफ जो हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको एमबीबीएस के लिए भी काम आएगी, बीडीएस के लिए भी काम आएगी और बीएससी नर्सिंग के लिए भी काम आएगी, ताकि आपको एक अप्रोक्सीमेटली रफली आइडिया तो मिल सके कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस जो वो मिल सकते हैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आप ये पीडीएफ को ग्रैब करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्यूआर स्कैनर शो हो रहा है, आपने इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेके हमारी ईमेल आईडी के ऊपर भेज देना है और ये है हमारी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के ऊपर भेजने के बाद आपको बोल देना कि हमें एमबीबीएस यानी कि एमसीसी की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दो। तो विद इन 4 to 5 आवर्स के अंदर हमारी टीम जो आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड कर देगी। बाकी वीडियो यहाँ तक देख ले तो वीडियो को लाइक किए बिना, शेयर किए बिना मत जाना, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके, चाहे वो स्टेट के रिलेटेड हो, चाहे वो नीट के रिलेटेड हो, चाहे वो आयुष के रिलेटेड हो। तो ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।